57 देश एक हो गया और भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा ऐसा काट रखा है सबको कि कोई नुपुर शर्मा के साथ खड़ा नहीं है। इस तरह से कानपुर में पत्थरबाजी हुई, वहाँ पे पेट्रोल बम भी फेंका गया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान से ये दंगा भड़का है, जबकि नुपुर शर्मा को भी अब निलंबित कर दिया गया। देखिए, नुपुर शर्मा के बयान से ऐसा कुछ दंगा भड़का नहीं है। जो लिखा हुआ किताब में है वही उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ अलग से अपना जोड़ के तो बताया नहीं है। जो कुरान में लिखा हुआ है, जो किसी भी किताब में लिखा हुआ है, आदमी पढ़ता किस लिए? हमें बताया कि अंग्रेज महान थे, औरंगजेब हमारे पूर्वज थे मुसलमानों के, ये पढ़ाया गया तभी तो हमने बोला है। और दूसरी बात कि ये किसी के दंगा भड़काने से भड़का है, इनकी किसी भी मानसिकता से ये समझ में आता है कि कुछ भी बोल लो भारत के खिलाफ, इनको केवल दंगा ही करना है। PFI निकल जाएगा, SFJ निकल जाएगा, ये केवल दंगा भड़काने के लिए कोई इनके लिए तैयार नहीं है कि 24 घंटा मैं कुछ भी बोल दूँ मैं दंगा भड़का दिया हूँ। ये इनका एक प्लान होता है कि हर महीने कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करनी होती है। किताब में लिखी हुई चीज़ बोल के पढ़ने में क्या अंतर है? आपने लिखा ही नहीं होता किताब में, आप लोगों ने लिखा है तभी तो हमने पढ़ के बताया है। और अगर इनके बोलने से बवाल है तो रोज़ कभी शंकर भगवान का मजाक उड़ाया जाता है, कभी राम भगवान का मजाक उड़ाया जाता है, कभी कृष्ण जी का मजाक उड़ाया जाता है। हम तो नहीं करते दंगा, हमारे हाथ नहीं है, हमारे पास पत्थर नहीं है, हम भी तो फेंक सकते हैं, मार सकते हैं। हमारे के पास क्यों नहीं होता है? कह देता है, कोई भी कह देता है राम काल्पनिक थे, हम तो सारी चीज़ें सुन लेते हैं। लेकिन ये किसी चीज़ को बोलना और उसके बाद दंगा फैलाना, ये जिहादियों की सोच है, हमारी नहीं है। हम नहीं कहते कि भैया जो नुपुर शर्मा ने बोला था वो गलत किया था, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल के बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है कि जो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करा के राजनीति करना चाहती है। आज उनको अकेला छोड़ दिया आपने, कल को अगर उनको कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जिंदगी भर आपके साथ रही, आपकी पार्टी के लिए प्रचार किया, लड़ा, आपकी पार्टी की अच्छाइयाँ बताई। आज उनके ज़बान से अगर ये चीज़ निकल गया तो आप उनको पार्टी से निकाल दे रहे हो। ऐसे ही आपने कमलेश तिवारी की सुरक्षा भी हटाई थी, पैगंबर के खिलाफ ही बोलने पे कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। वही दोबारा मोड़ आ चुका है। इनकी मानसिकता बदली नहीं है, आप अपना सेकुलरिज्म का कीड़ा बनते जा रहे हो। आप सेकुलर का कीड़ा बनने के लिए कि हमको वो भी वोट देंगे, आप लिख के ले लो, उनके लिए सब कुछ कर दोगे, लेकिन ज़िंदगी में वोट नहीं देंगे। वोट की राजनीति के लिए आप जिस तरह से नुपुर शर्मा को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाए हो, ये आपको ही नुकसान देने वाली है। उनके साथ साथ कितनी भारत में सब हिंदूवादी नेता बनते हैं, सारे हिंदूवादी पार्टी संगठन, मैं हिंदुओं का हूँ, मैं हिंदुओं का हूँ। नुपुर शर्मा के साथ कौन सा ऐसा संगठन है जो बोला कि नहीं भैया इन्होंने सही बोला है और मैं इनके साथ हूँ? किसी एक भी संगठन ने ऐसा नहीं बोला है। तो ये सारे संगठन पहली बात तो पार्टी के गुलाम हो गए, भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन गुलाम हो गए धीरे धीरे। और इनको चाहिए क्या कि केवल जो बीजेपी कह रही है वही मैं पीछे पीछे दोहराऊंगा। हमें अपने दिमाग से नहीं कहना कि हमारी हिंदुओं के नाम पे संगठन बने हुए, हिंदुओं के नाम पे पैसे मिलते हैं, हिंदुओं के नाम पे उनकी दी हुई फंड से हम लोग गाड़ी से चलते हैं, या जो हमारे पास पद है, पोजीशन है, वो हिंदुओं की देन है, उससे मतलब नहीं है। आज नुपुर शर्मा के साथ कोई भी संगठन भी खड़ा नहीं है। तो ये जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, हिंदुओं का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये सारे संगठन केवल नाम के हैं, केवल पैसे कमाने का एक जरिया है। अभी कहीं डोनेट करना होगा तो आप इनको डोनेट करिए, ये उनके पास लेके जाके देंगे। हम तुम्हें क्यों करें, हम डायरेक्ट उसी बंदे को नहीं कर देंगे। तो ये संगठन भी धीरे धीरे साहब बीजेपी पार्टी के पैरों के नीचे दबते हुए जा रहे हैं। एक भी 57 देश एक हो गया, 57 देश एक हो गया और भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा ऐसा काट रखा है सबको कि कोई नुपुर शर्मा के साथ खड़ा नहीं है। लेकिन ओवैसी जी कहते हैं कि इस्लामिक देशों के कहने पर, विरोध करने पर मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा को जो है इस तरह से निलंबित किया है, दिखावा कर रही है, हमेशा दिखावा करती है बीजेपी सरकार। कर ही रही है दिखावा। निलंबन करना था तो 1-2 दिन बाद ही कर देते, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्यों किए? दिखावा ही कर रहे हो, डर रहे हो क्या उनसे? आप 57 देशों से डर रहे हो कि उनकी आवाज़ उठाने के बाद तुरंत उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल को अगर उनको हो जाता है तो 57 देश आएंगे रोने के लिए। आप तो कह दो कि हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं था। तो ये 57 देशों का दबाव पाकिस्तान देश जैसा भी दबाव डाल देता है कि नहीं भैया नुपुर शर्मा को बाहर निकाल दो, और उसको मान ले रहे हो। नुपुर शर्मा एक पार्टी की प्रवक्ता के साथ साथ उसका कोई गलत वक्तव्य आज तक का पूरे इतिहास में दिखा दो कि उन्होंने ऐसा बोला हो। किसी के सामने, मेरे ही सामने अगर मेरे भगवान का तुम बार बार मजाक उड़ाओगे तो मैं भी बोलूँगा तुम्हारे भगवान के बारे में। अब बोला क्या था? जो किताब में लिखा हुआ चीज़ है। लेकिन देखिए उस पैनल में बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने शिव जी का लगातार मजाक उड़ाया और
उस टाइम भी उड़ा रहे थे मजाक की, जो है अगर हमें पता होता तो शिवलिंग है तो हम उखाड़ के फेंक देते। तो उनके ऊपर कार्रवाई ना करके सिर्फ नुपुर शर्मा पे ही कार्रवाई क्यों? उनकी सबकी तो सोच वही है, उनका सबका काम वही है, उनकी पार्टी उनको सपोर्ट करती है। उनकी पार्टी वो कुछ भी बोल दे हिंदू धर्म के खिलाफ, कभी भी नहीं कहेगी कि आप पार्टी छोड़ के जाओ। सेकुलरिज्म का कीड़ा तो बीजेपी वालों को काट रहा है, इस समय हिंदू संगठनों को काट रहा है जो उनके साथ खड़ी नहीं है। आज ही समाजवादी पार्टी का एमएलसी कहता है कि शंकर भगवान पुरुष थे तो लिंग कैसा। कितने बीजेपी वाले उसके खिलाफ धरना दिए या पार्टी से इस्तीफा मांग रहे हैं, या कौन सा ऐसा संगठन है जो उसके घर पे गया? कोई भी नहीं गया ना। जहाँ इनको लगेगा कि मीडिया ज़्यादा है, जहाँ लगेगा कि मेरा नाम होगा, मैं जाऊँगा तो मुझे वो पब्लिसिटी मिलेगी, केवल ये वहीं जाएंगे और ये कहीं नहीं जाएंगे। ये देश को धीरे धीरे सेकुलरिज्म का कीड़ा तो संगठन वालों को काट गया है। सबसे पहले तो इनके घर के बहन बेटियां देखोगे तो मुस्लिम से शादी कर ली। आरएसएस में क्या है, ज़्यादातर दामाद उनके मुस्लिम हैं। उठते हैं साल 2 साल में एक बयान कर देंगे तो इनको लगेगा कि नहीं आरएसएस बहुत हिंदूवादी छवि के हैं। कोई हिंदूवादी छवि के कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन नहीं है मेरे हिसाब से। मांगो ना समाजवादी पार्टी के एमएलसी से इस्तीफा मांगो, सपा वाले नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि उनको सेकुलरिज्म का कीड़ा नहीं काटा। उनको नहीं चाहिए वोट हिंदुओं का। वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम वोट देते हैं, हम उन्हीं के लिए हैं। तो इनके लिए एक ही है कि अगर आप हमारे साथ हो, हम आपको वोट बिजली पानी महंगाई के लिए नहीं दे रहे थे। एक देश और एक धर्म। देश को आप देख रहे हो कि 57 देश हमारे ऊपर एक ही बार दबाव बना दिया, आप बाहर निकाल दिए, तो हमें देश के बारे में भी पता चल गया कि हमारी क्या स्थिति है। और रही बात पार्टी की, तो आपने उसको निकाल के दिखाई दिया कि सेकुलरिज्म का कीड़ा आपके अंदर भी है। लेकिन जब यही कार्रवाई अल्पसंख्यक पे होती है तो ये कहा जाता है कि किस संविधान के तहत किया गया। लेकिन अब किसी ने जब नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया तो किसी ने संविधान का हवाला नहीं दिया, जबकि पत्थरबाजी होती है, बुलडोजर चलता है तो संविधान का हवाला दिया जाता है। संविधान अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान है, पहले तो उसी को बदल देना चाहिए। और दूसरी बात कि पत्थरबाजी कर रहे हैं तो बुलडोजर से घर क्या, उनको भी गिराओ ना, उसी घर में उनको दबा के मार डालो। 5 लाख लोग जब कश्मीर से भाग सकते हैं, पत्थर ही मारते मारते तो वो भागे थे कि एक ही बार AK-47 निकाल लिए थे। रोज़ पत्थर मारते थे, फिर एक दिन ऐलान कर दिया कि सबको जाना है। तो पत्थरबाजी पहला इनका चरण है, और दूसरा मस्जिद से जो ऐलान होने वाला है वो आने वाला है। तो उसको बदलने के लिए इन सबको, ये जो सेकुलर बैठे हुए ना, पार्टी में हो चाहे संगठन में हो चाहे भारत में हो, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ जो आज कश्मीर में भागने की देन हुई है, सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म का कीड़ा था, उसको निकालना होगा। पार्टी हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम लड़ रहे हैं तो आप हमारे साथ हैं कि नहीं है वो देखना है। कहीं भी बीजेपी का कार्यकर्ता मार दिया जाता है, कोई नहीं पहुंचता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता मार दिए जाते हैं, कोई नहीं पहुंचता है। हिंदू के ऊपर लाख विवादित टिप्पणी होती है, कोई नहीं पहुंचता है। सबके सब इतने लोग करते क्या हो फिर? पार्टियां करती क्या? संविधान कहाँ चला जाता है? कौन कहता है कि भैया लिंग है तो आदमी थे तो पत्थर का लिंग कैसे? ये कौन बोलता है? इस समय तो जो वहाँ पे मीडिया वाले या जो भी थे, उसी समय 4 थप्पड़ मारना चाहिए था उसको, तभी तो उनको पता चलता है कि नहीं हिंदू भी है। कुछ कोई भी आता है हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी जहर उगल के चला जाएगा, पब्लिसिटी उसको मिल जाएगी, वो टॉप ट्रेंड कर जाएगा। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बोल दो, देखो गला काट दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लो कमलेश तिवारी का। तो आखिर हर तरफ से हिंदू को ही शिकार क्यों बनाया जा रहा है? ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक का हवाला देकर लगातार हिंदुओं पर ही हावी होते क्यों जा रहे हैं? अल्पसंख्यक कहाँ है? 30% हो गए, 2 साल 10 साल रुकिए, 50% हो जाएंगे। जिस हिसाब से घुसपैठी बढ़ रहे हैं और आते रहेंगे और आते रहेंगे, पता चला 70% हो गए, अल्पसंख्यक गए 57 से 58 हो जाएगा। जिनको गुलामी करनी होगी वो करेंगे, जिनको उनका अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाना होगा वो छोड़ेंगे। बाकी तो सेकुलरिज्म वाले तो ठीक ही है कि इधर गए तो अल्लाह अल्लाह, उधर गए तो राम राम, अपना करके ज़िंदगी गुजार लेंगे। बाकी इसमें जो बचे हुए बेचारे कट्टरवादी, वही मारे जाएंगे। इसमें अल्पसंख्यक का दर्जा उनको कहीं नहीं है। दिल्ली है नहीं हिंदुओं की, बंगाल है नहीं, तमिलनाडु कर्नाटक केरल है नहीं, है कहाँ पे? असम है नहीं। तो हिंदुओं का संख्या से कोई नाता ही नहीं है। 10 राज्य में ये पूर्ण बहुमत है, बाकी 2-3 में घुसपैठिए बहुमत में है, तो हिंदू बचा ही कहाँ है? तो लगातार ये हवाला देते हैं कि हिंदुस्तान में हमें डर लगता है, हमें डराया जा रहा है। क्या डर के ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, इस तरह से दंगा कर रहे हैं? डर
उनको नहीं लग रहा है, वो तो खुश है, डर हमको लग रहा है कि वो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, कल को गोली चलाएंगे। कानपुर में बम भी फोड़े गए, तो उनके पास घर में रखे हुए थे तब तो। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं भी देख लो, जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला नहीं होगा, कोई चालान काटने वाला नहीं होगा, कोई गाड़ी चेक करने वाला, किसी के घर में चेकिंग नहीं हो सकती, आप पुलिस गली के अंदर नहीं घुस सकती, घुसने से पहले पत्थरबाजी हो जाएगा, उतने में वो सारे सामान हटा के फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन किसी भी हिंदू क्षेत्र में चले जाओ आप, पुलिस वाले जाए, 2 पुलिस वाला जाके पूरे घर में मारपीट करके बंदे को पकड़ के लेके चलाएगा, कोई चू तक नहीं करता है। तो ये हमारी अच्छाइयाँ हैं। तो आखिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि पहले तो इनको जितने भी मानसिक, इनको ये जो गलत सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये बंद कराओ। इसका इलाज ये है कि जो इनको गलत सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि भैया एक ही धर्म है, बाकी सब काफिर है, ये सब चीज़ें बंद कराओ। और इनको ये जो शिक्षा सरकारी पैसों पे दी जा रही है उसको बंद करो। सरकारी पैसों पे नहीं दी जानी चाहिए, अपना खुद का फीस दे, खुद पढ़ें, अपनी सारी जानकारी अपने आप ले, हम अपने पैसों से नहीं देंगे। जैसे ये जो हर महीने 45,000 यहाँ दिल्ली में दे रहे हैं मस्जिदों में, तो ये हमारे पैसे जा रहे हैं ना, किस मस्जिद में आप दे रहे हो? तो इस चीज़ को बंद करेंगे तो इसको ऑटोमेटिक इनका हल निकल जाएगा कि इनके पास जब कुछ बचेगा ही नहीं तो ये करेंगे क्या? अपने आप इंजीनियर डॉक्टर बनने की सोचेंगे। अभी तो नीला किताब के, आसमानी किताब के चक्कर में पड़े हुए हैं सब।